मुल्क में दहशत गर्दी दूर दूर तक फैली हुई है। आए दिन कुछ ना कुछ ऐसे वाकयात हो रहे हैं जो नाकाबिले बर्दाश्त हैं। उधर आप देखें, पीपल पार्टी और PMLN, आसिफ अली जरदारी, नवाज शरीफ, मरियम नवाज और शहबाज शरीफ, सारे मिलकर आप देख लें बंदर बांट वाले जो फंड्स हैं ना, उनको इस तरह उड़ा रहे हैं। बिलावल भुट्टो जरदारी जनाब 9 अरब रुपए ले जाते हैं जनाब सिंध के लिए, और खैबर पख्तूनख्वा के हक में जो फंड्स मिलते हैं उनको भी लेकर गायब हो जाते हैं। अब उन्होंने अपनी मर्जी से लगाना है, लगाएं ना लगाएं यह बात की बात है, मगर पैसा लेके जा रहे हैं अपने अपने हिस्से के। और उधर शहबाज शरीफ भी जनाब मौजे कर रहे हैं, मरियम नवाज भी जनाब अपने मौजे कर रही है। उधर दहशत गर्दी का आलम है। उधर जो अपना अदारे हैं, एजेंसियां हैं, उनके जर्नैल देखें, वो गोल्फ खेल रहे हैं जनाब, हॉर्स एंड कैटल शो पर बैठे हुए हैं। अभी तो शोधा की जो कब्रें हैं वो भी गीली हैं। आए दिन दहशत गर्दी का समाया है। आप टीवी पर देख सकते हैं कि कैसे लोग चीहे मार रहे हैं, धमाके हो रहे हैं, और इधर जनाब अपना मौजे हो रही हैं जनाब, पैसा बांटा जा रहा है। और IMF से पैसा लेकर 7,281 अरब रुपए 3 साल में जो कर्जा पाकिस्तान के बच्चों के ऊपर भी चढ़ा दिया गया है किसी को फिक्र किसी किस्म की भी। नवाज शरीफ पैसे बना रहा है, शहबाज शरीफ, मरियम नवाज, आसिफ अली जरदारी, बिलावल भुट्टो, सारे मिलकर बस अभी जो बड़े बड़े होते हैं उनके सिलसिले में भी आपस में बातें कर रहे हैं। वो जी हमें पंजाब में ये दे दें, हमें पंजाब में ये दे दें, और PMLN वाले कहते हैं जी हमें आप सिंध में हमें भी तो कुछ देना जनाब। वो सिंध के बारे में अभी बातें कर रहे हैं कि हमें ये ओहदे चाहिए, वो कहते हैं हमें ये ओहदे चाहिए पंजाब में। आपस में बंदर बांट में लगे हुए हैं। और जो भी अपना आप कह रहे हैं अदारे या स्टेब्लिशमेंट की एजेंसी हैं, वो सिर्फ और सिर्फ किन लोगों को घरों से उठा रही हैं जो तौहीन मरियम कर रहे हैं। यानी इनके पास ये टाइम है कि ये सिर्फ और सिर्फ जो मरियम नवाज के खिलाफ बोलेगा उसको जनाब घर से उठा लेंगे। अभी 4 लोगों को इन्होंने उठाया, तो जब मैंने उनका पता किया तो उन्होंने कोई एस्टेब्लिशमेंट या आर्मी के खिलाफ तो कोई बात ही नहीं की। सिर्फ और सिर्फ मरियम नवाज के खिलाफ उन्होंने 1-2 बातें की, और उनको भी जनाब 4 लोगों को घरों से उठाकर लेके चले गए हैं जनाब। इतना टाइम है इन एजेंसियों के पास। और जो दहशत गर्दी हो रही है उनके खिलाफ किसी किस्म का भी इनको पता ही नहीं होता जनाब के। उधर जाफर एक्सप्रेस ट्रेन को जनाब उड़ा दिया गया, उधर से 214 आदमी को पकड़ कर ले जाते हैं। अभी नोशकी में देखें, बलोचिस्तान में 7 बसों और 2 कारों को उड़ा दिया गया रॉकेट लॉन्चरों के साथ। कोई खबर नहीं है जनाब अली, दूर दूर तक मीडिया खामोश है जनाब। ये हो क्या रहा है? सिर्फ और सिर्फ खान साहब की तरफ ध्यान है जी के पास इमरान खान साहब को अडयाला जेल के अंदर रखना है, वो बाहर ना आ जाए, हमारी हुकूमत ना गिर जाए, जर्नैलों के मजे ना खराब हो जाए। ये जनाब हम जो हॉर्स एंड कैटल शो और ये जो अपना हम गोल्फ खेल रहे हैं, ये मजे हमारे ना खत्म हो जाए इमरान खान के बाहर निकलने से, मरियम नवाज की हुकूमत ना खत्म हो जाए, शहबाज शरीफ की ना खत्म हो जाए, नवाज शरीफ को वापस कहीं लंदन की तरफ ना भागना पड़ जाए, आसिफ अली जरदारी को जेल में ना जाना पड़ जाए, सिंध में कहीं किसी किस्म की हमारी हुकूमत खराब ना हो। बस ये बलोचिस्तान और खैबर पख्तूनख्वा में इन्होंने मिलकर हालात खराब किए हुए हैं कि ये दोनों सूबे जो हैं ये जनाब खान साहब के साथ हैं, तो इधर जनाब दहशतगर्दी करवाते हैं, बाकी 2 सूबों में जनाब बदरबांट करते हैं और जनाब अपनी मर्जी के उहदे लेते हैं, और इधर जनाब पैसा जो है ना IMF से लेकर जर्नैलों के साथ मिलकर जनाब पैसा खाते हैं, मौजें करते हैं, और जितनी भी दहशतगर्दी होती है उसका सारा मलबा जो है ना वो इमरान खान के ऊपर डाल देते हैं। ये सिर्फ और सिर्फ हुकूमत का ये अलमिया है जनाब, और कुछ भी नहीं है। सिर्फ खान साहब के ऊपर सारे ये मलबे डालना चाहते हैं। उधर आप ट्विटर पर देखें तो वो बोलेंगे जी वो जी खान साहब सब कुछ करवा रहे हैं, ये सारी जो कुछ भी ये धमाके हो रहे हैं इसके पीछे शायद PTI, इस तरह के जो है ना लोगों के अंदर इस तरह की गलत चीजों को ये बसाना चाहते हैं। मगर ओवरसीज कम्युनिटी के अलावा पूरी कौम जानती है कि खान साहब किसी दहशतगर्दी के ना तो पीछे हैं ना ही को हाथ रखते हैं, बल्कि जितनी देर भी खान साहब ने हुकूमत की, आप देख लें दहशतगर्दों का खात्मा हुआ। जब जनरल बाजवा इनको साउथ पंजाब में लेकर आए तो खान साहब ने भरपूर किस्म की मुखालफत की कि बाजवा साहब इनको ना लाएं, मगर बाजवा ने अपनी जिद पर अड़ा और आज देखें उसका नतीजा क्या भुगतना पड़ रहा है कि वो इतने मजबूत हो चुके हैं कि अब बलूचिस्तान के, कोयटा के या खैबर पख्तूनख्वा में जो हालात जा रहे हैं उनके जिम्मेदार भी बेसिकली इन जर्नैलों को, जनरल बाजवा को डराया जाता है। जो मैं नहीं कह रहा, जो अंदर एस्टेब्लिशमेंट के लोग हैं वो भी इनको ही ब्लेम देते हैं कि ये आपकी गलतियां थी और आज हमारी छाते हो रही हैं, बार बार अटैक हो रहे हैं, और आर्मी को कभी इधर भागना पड़ता है, कभी उधर भागना पड़ता है, और हुकूमत जो है वो खामोश होकर बैठी है। पहले आपको पता है हुकूमत तो है नहीं, जैली हुकूमत है, उनके हाथ बंधे हुए हैं, बस जाते हैं जाएं जनाब, जाकर पैसा लेकर आएं और पैसा लाएं। उधर शहबाज भी भागता रहता है। अब अपना जो है बिलावल भुट्टो भी अपना हिस्सा लेकर चला गया है, उसके बाद मुझे कर रहे हैं जनाब अली बस खान साहब को अंदर रखना है। ये सिर्फ और सिर्फ इनकी एक अना की जिद इन्होंने बनाई हुई है, चाहे पूरे पाकिस्तान का बेड़ा गर्क हो जाए, मुशत का बेड़ा गर्क हो जाए, बलोचिस्तान में धमाके हों, या अपना आप कह सकते हैं खैबर पख्तूनख्वा के अंदर इस तरह के गलत काम हो, धमाके हों, इनको कोई फर्क नहीं पड़ता। ये कहते हैं बस खान साहब को अंदर रखना है, मुल्क खत्म होता है तो हो जाए, जिद पर अड़े हुए हैं। इनको जनाब अल्लाह ताला की जात ही है, इनको कुछ अकल आए और ये खान साहब को बाहर निकालें और इस जली हुकूमत को अपना एक तरफ करें और खान साहब के हवाले करें इस हुकूमत को। अभी भी चांस है इनके पास
अगर ये माफ़ी मांग लेते हैं तो खान साहब दोबारा इस मुल्क को लेकर इंशाल्लाह ताला बहुत जल्द जो है ना तरक्कियों की मंजिलों पर लेकर जा सकते हैं।